हेलो एवरीवन, मेरा नाम अवनीश है और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूँ, मेरे पापा हैं साथ में। आज हम लोग जा रहे हैं सफारी ट्रिप पे। अभी फ़िलहाल हम लोग रास्ते में हैं। यहाँ से नरकटियागंज पहुँचना है, उसके बाद वहाँ से और 1 घंटे का जर्नी है हम लोग का। एक जगह है बिहार में मंगुराहा बोल के, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एरिया में ही आता है। उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम कैसा होता है आपको अपडेट देते ही रहेंगे। सी यू। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लौरिया। है बघा। हाँ, और यहाँ सीधे जाएंगे इधर, यहाँ राइट टर्न करेंगे तो यहाँ मिलेगा हम लोग को अशोक स्तंभ। सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये जाएगा रामनगर। ये राइट टर्न करेंगे तो रहेगा नरकटियागंज। अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है यहाँ से। थोड़ी 28 किलोमीटर। तो गांधी आश्रम जाए कि ना जाए यहाँ से आगे से। हम लोग अभी गांधी आश्रम आए हुए हैं। ये रास्ते में ही पड़ रहा था हम लोग जहाँ जा रहे हैं सफारी करने के लिए। हम लोग सोचे कि घुसते हुए जाते हैं, देख लेते हैं ये भी रास्ते में है। तो हम लोग आ तो गए हैं गांधी आश्रम। आश्रम खुलने का टाइमिंग है 10:30 बजे। हम लोग 15-20 मिनट पहले पहुँचे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि एक यहाँ पर मैं इको पार्क भी बनवाऊंगा। वो इसी का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा पहल है कि हमारा चंपारण सत्याग्रह जो है वर्ल्ड पोर्टल पर आएगा। अब टूरिस्ट लोग आएंगे तो इको पार्क का भी लाभ उठाएंगे। कस्तूरबा विद्यालय तो आप देख ही रहे हैं, कस्तूरबा यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी। यहाँ बच्चों और औरतों को शिक्षा देने के लिए कस्तूरबा जी ने बहुत प्रयास किया था। अच्छा, उस टाइम में जो विद्यालय चलता था, ब्रिटिश सरकार उसको जला देती कि भाई यहाँ के लोगों को एजुकेशन दे रहा है लोग, और साथ में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग मूवमेंट भी बना रहा है। अच्छा, इको पार्क बन रहा है ये। दिया गया है। गांधी जी जो कि चरखा चलाते थे, चरखा से सूट करते थे और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए उनका उद्देश्य था कि भारत के लोग अपना कपड़ा खुद अपने हाथ से बनाकर के पहने। तो ऊपर जब देखिएगा ना तो कहिएगा कि वास्तविक में ही कुछ बना है। गांधी जी से रिलेटेड जितनी चीज है, सारे चीज इसमें उपलब्ध है। लाइब्रेरी, हाँ, सब कुछ उपलब्ध है। टाइम हो गया 10:30। अब गांधी स्मारक संग्रहालय ओपन है। यहाँ पे एंट्री करना होगा। ये कुआं है ना? जी जी, यहाँ से। महात्मा गांधी आए थे तो उसी कुआं से वो अपना जगह काम चलाते थे। पानी का तो साधन कोई दूसरा था नहीं कुआं के अलावा देहातों में। आजकल जो है चापाकल वगैरह इधर है।
बाबा राम नारायण दास जो थे सर, तो वहीं कहे कि कितना ज़मीन चाहिए, तो जितना दूर में हम घूम जाते हैं उतना ज़मीन आप हमको दे दीजिए। तो बाबा राम नारायण दास और महात्मा गांधी जी जाकर वहाँ मोहनदास करमचंद्र गांधी के नाम से यह ज़मीन रजिस्ट्री की, और रजिस्ट्री का पैसा 2 रुपया लगा उस समय। तो महात्मा गांधी अपने पॉकेट से दिए एक फूस की झोपड़ी बनाए गांव के लोगों के चलते। वो अंग्रेज समझा कि गांधी जी थे तो इसी में सुरा है, तो क्यों नहीं दोनों के एक ही बार जरा दे। तो उस समय महात्मा गांधी एक बेलवा में थे, अमोलवा में थे, पत्नी बेलवा में थी और महात्मा गांधी अमोलवा में थे। लोग को जागरूक करते थे स्वर सफाई के बारे में, सारे किसी पे ध्यान दिए। उसी दिन इसमें आग लगा दिया, गांधी जी तो थे नहीं, इसलिए कोई ऐसा ठोस निर्णय लिया जाए। तेगबहादुर मुनीर जो था वो ठेकेदार था, पुराना नहर जो था, उसको बुलवाए तो कहे कि भैया हमको कुछ ईंट चाहिए। और माँ कस्तूरबा अपने गिलवा बनाती थी, और उस समय करनी खुरपी का बनाए गांधी जी का अपना जुड़ा हुआ माँ कस्तूरबा। द्वारा लिखे गए पत्र। चिट्ठी लिखा है महात्मा घंटी पाठशाला में जो बनाया करते थे, बाबू पाठशाला की ओरिजिनल घंटी है उस जमाने की। उनका यहाँ रह गया, बाकी सारे चीज तो चले गए दिल्ली। माँ कस्तूरबा अपने साथ लाई थी, सामने की तरफ अंबिका बाई गोखले का है, गोपाल कृष्ण। पहले इसी स्थिति में कपड़ा उतार के सब पीने लगा के फिर कपड़ा चढ़ाएगा, मुल्क दिया गया। सेव करने से बड़ा दिया गया की मिठाई मैंने मिलाना। तो अंग्रेज लोग नील का महत्व आज के भी दिन में बहुत अधिक महत्व देते हैं। जहाँ जहाँ अंग्रेज कोठी बनाया था वो सारे फोटो हैं, जहाँ नीलहा जो था अपना हाँ सनीचर है बनू, अभी जौना रूप में देखत रहो वही रूप में ये सब चीज वाला सब। सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे, और ये घर को अपने जोड़ा था, कुटिया से अपने जोड़ा है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी दोनों मिल कर किए, अपने हाथों से करनी उर्नी चलाकर खड़ा किया। यही संत भगत जो है सब अमलवा के हैं, इन्हीं के यहाँ गांधी जी गए हुए थे। हाँ, और इनके पिताजी वो हैं हमारे पिताजी वो हैं स्वतंत्रता सेनानी, बस वही सजा के रखे। आज़ादी के बाद से उन्हीं का दिन रहा कि बचा रहा, ना तो इसको तो लोग भूल गए होते। पंडित राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी को बुलाए, गांधी जी को लेकर आए। जितना फोटो देख रहे हैं ना सर, ये सारे हमारे पिताजी एकत्रित किए। उस समय मुख्यमंत्री हमारे कर्पूरी ठाकुर थे, तो कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस के थे और स्वतंत्रता सेनानी में भी हिस्सा लिए हुए थे। तो यह सारे फोटो दिल्ली में थे, तो उससे निकलवा कर 322 फोटो पिताजी हमारे वहाँ से सब मंगाए। अब उस समय पटना जाना सर कितना कठिन था वो पैदल जाते थे, तब लेकर सारे कुछ संग्रह किए। इंदिरा गांधी का बचपन वाला तस्वीर बहुत स्मार्ट है। राहुल गांधी जब आए हुए थे सर, यहाँ राहुल गांधी आए हुए सर, इस फोटो को जब देखे तो भावुक हो गए। हाँ, यानी ये तस्वीर इसके पहले सारे ना देखा नहीं, कभी नहीं। इसका ये भी फोटो खींच कर ले गए। उसके बाद अतिरिक्त उनका इसी वाला आया था फोटोग्राफी वाला, इसको भर दिन जूम कर के निकाला। 16
इतिहास के इसका डिक्टेटरशिप जो था ना, जितने इंग्लैंड के पदाधिकारी जो थे बिहार में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ये टाइट फिट आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन जी। एक पोता अभी जिंदा है जो पिछले साल 2020 में वो आया हुआ था। वाह, देख रहा है क्या कि बीमारी की चल है ना, क्या रोग सब के बारे में जीवाणुओं को अध्ययन करते हुए जो जमीन ले रहा है सरकार, जो डेवलप कर रहा है, तो गांधी की समाधि, नेहरू की समाधि, चाहे जितने बड़े आदमियों की समाधि जो दिल्ली में, उससे डेवलप कर उसका रूपांतर करके वहाँ लगाया जाए। ये दिल्ली जो नहीं जाने वाले उसका रूपांतर को देख सकते हैं। हाँ, जमीन दिए हुए हैं इस महात्मा वही दस्तवेज का फोटो को बाद में नकल निकाला गया, वो इंडियन स्टाम्प पर उसका नकल निकाला गया। दस्खत तो सर सब थी है ना सर, अभी जो लिया गया है ना, इंडियन स्टाम्प पर हम लोग नकल लिया है, लेकिन वहाँ पर जो लिया गया है यूनिवर्सिटी हुई है 1919 में लिया गया है 17 फरवरी उनका ओरिजिनल दस्तावेज है।